मेरे प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने महाराजा भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतक के 90 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग महाराजा भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक के 10वें श्लोक के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। 10वें श्लोक को महाराजा भर्तृहरि जी ने इस प्रकार से लिखा हुआ है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रा दुत्तुंगाद वनिम वनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयम पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अब यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि शिरः सार्वं स्वर्गात्, स्वर्गात् अलग है, पशुपति लिखा हुआ, पशुपति शिरस्तः, शिरः शिरस्तः क्षितिधरम, क्षिति अलग धर्म अलग, क्षिति धर्म दोनों एक ही जुड़े हुए वैसे अलग अलग हैं। महीध्रात, महीधरात और ये उत्तुंगात, अवनिम अवनेह और चा और ये अपि, महीधरात उत्तुंगात अवनिम अवनेह चा अपि जलधिम। अधो अधो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। अधो अधो गंगेयम, गंगा इयम, गंगा अलग इयम अलग, गंगेयम पदम, पदम अलग है और उपगता स्तोकम अलग और अथवा अलग है, स्तोकम अलग और अथवा अलग है। स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानाम, विवेक अलग, भ्रष्टानाम माने अलग, दोनों अलग अलग हैं। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, शत अलग, मुख माने मुख जो है वो अलग है। बताया जा रहा है ये, इसमें अगर हम इसके बारे में अगर हम शुरुआत करें तो हम नीचे से ऊपर की ओर चल सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विवेक भ्रष्टानाम, विवेक माने ज्ञान से। विवेक का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक जो मतलब निकलता है वो ये है कि विवेक का मतलब होता है कि जो गलत और सही का ज्ञान कर सके उसे विवेक कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति को विवेकी पुरुष के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि विवेक भ्रष्टानाम, विवेक माने ज्ञान से जो सही क्या है गलत क्या है जिसको इस प्रकार की जानकारी हो। तो कह रहा है कि विवेक माने, विवेक से भ्रष्टानाम माने पतित, गिरे हुए, विवेक से गिरे हुए मतलब जो ज्ञान से रहित हैं ऐसे लोगों का विनिपातः, विनिपातः माने जो पतन है वह शतमुखः भवति, शतमुखः, फत माने सैकड़ों, मुख माने मुखों से, सैकड़ों मुखों से मतलब है कि सैकड़ों प्रकार से, भवति माने होता है। विवेक से रहित व्यक्तियों का सैकड़ों प्रकार से, शतमुखा सैकड़ों मुखों से यानी सैकड़ों प्रकार से, विनिपातः भवति पतन होता है। अब बता रहे हैं, आगे देखिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रा दुत्तुंगाद वनिम अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा गंगेयम, गंगा इयम, इयम गंगा, इयम माने यह, गंगा माने जो गंगा है, जो ये गंगा है वो कहाँ से कैसे चली बताया जा रहा है। शिरः सार्वं स्वर्गाता, स्वर्गात माने स्वर्ग से, इयम गंगा, गंगेयम, इयम गंगा, ये गंगा, स्वर्गात माने स्वर्ग से। शिरः सार्वं, शिरः माने सार्वं, शिरः सर्व माने शंकर जी के, महादेव जी के, भगवान शंकर जी के, शिरः माने सिर पर, उपगता, उपगता को हम जोड़ते चलेंगे, हर जगह जोड़ते चलेंगे। उपगता माने आई, ये जो गंगा थी वह स्वर्ग से शंकर जी के सिर पर आई।
प्राप्त हुई आई। और पशुपति शिरस्तः, पशुपति माने कहते हैं भगवान शंकर को, भगवान शंकर के शिरस्तः माने सिर से, क्षितिधरम, क्षितिधरम माने, क्षिति माने पृथ्वी को, धर्म माने धारण करने वाला, अर्थात हिमालय पर्वत पर उपगता आई। ये जो गंगा थी सबसे पहले तो स्वर्ग से शंकर जी के सिर पर आई। प्रिय छात्रों, मैं आपको एक संक्षेप में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद हम श्लोक के विषय में पढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी में, एक पौराणिक कहानी है जो महाराजा सगर से संबंधित है। जो महाराजा सगर थे उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके 60,000 पुत्र थे। जब वो यज्ञ का घोड़ा आगे आगे चल रहा था और इनके जितने लड़के बच्चे थे पूरे 60,000, ये सबके सब पीछे पीछे चल रहे थे, तो एक बार क्या किया कि जो देवराज इंद्र थे उन्होंने इनके घोड़े को पकड़ करके पाताल में रहने वाले कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया, जहाँ पर ऋषि महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे। इनके जो 60,000 पुत्र थे उस घोड़े की खोज करते करते अंत में जा कर के जब वो पाताल लोक में पहुँचे तो उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में अपने घोड़े को बंधा हुआ पाया। और जो कपिल मुनि थे वो ध्यानावस्थित थे, ध्यान में बैठे हुए थे। उस घोड़े को देख करके इन्होंने समझा कि कपिल मुनि ही हमारे घोड़े को चुरा करके लाए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने बांध रखा है। उन सभी को इतनी गुस्सा आई कि उन्होंने जो महर्षि कपिल थे उनके ऊपर एक लात मारी। लात मारने का परिणाम ये हुआ कि जो महर्षि कपिल थे वो ध्यान से जग गए और जैसे ही वो जगे उठे, उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनसे इतनी तीव्र ज्वाला निकली कि 60,000 जो उनके पुत्र थे महाराजा सगर के, वो सब के सब जल करके भस्म हो गए। बाद में उन्हीं महाराजा सगर का एक पौत्र हुआ जिसको महाराजा भगीरथ के नाम से जानते हैं। भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को लाने के लिए तपस्या करी। गंगा जी खुश हुई और गंगा जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर नीचे जाने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन कोई जब हम आकाश से, स्वर्ग से नीचे की ओर चलेंगे तो इतना तेज प्रवाह होगा कि उससे पूरी धरती फट जाएगी और मतलब हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कोई हमारे उस वेग को रोक सके, इसके लिए जो महाराजा भगीरथ थे उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी। शंकर जी खुश हुए और उन्होंने उस गंगा को अपनी जटाओं के ऊपर लेने के लिए तैयार हुए। तब वो गंगा जी वहाँ से स्वर्ग से नीचे उतरी और इसी बात को यहाँ पर बताया रहा है। और उस कहानी का जो सार है वो ये है कि वो जो महाराजा सगर के जो पुत्र थे उन्होंने बिना विवेक का इस्तेमाल किए हुए उन्होंने उनके ऊपर लात का प्रहार किया। उन्होंने उनसे पूछा भी नहीं कि आप हमारे क्या इस घोड़े को पकड़ करके लाए हो। तो जिस प्रकार से उन्होंने बिना सोचे समझे उनको लात मारी और सबके सब जल मरे, इसी प्रकार से जो विवेक से रहित लोग होते हैं उनका भी पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। यहाँ पर गंगा जी का उदाहरण लेकर के महाराजा भारतीहर जी समझा रहे हैं कि गंगेयम इयम गंगा, ये गंगा स्वर्गात्मा ने स्वर्ग से सार्वम शिरः, भगवान शंकर के सिर पर उपगता माने प्राप्त हुई आई। पशुपति शिरस्तः, पशुपति माने शंकर जी के शिरस्तः, सिर से यानी जटाओं से, क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर आई, उपगता प्राप्त हुई। महिद्रात उत्तुंगाद, उत्तुंगाद माने ऊंचे शिखर वाले, महिद्रात माने हिमालय पर्वत से, अवनिम, अवनिम माने पृथ्वी पर आई वो गंगा, अवनिम उपगता पृथ्वी पर आई। अवनेह चा अपि, चा माने और, अवनेह माने पृथ्वी से, अपि माने भी, जलधिम उपगता समुद्र को प्राप्त हुई। जलधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र में जा मिली। अधो अधो गंगेयम, ये गंगा अधो अधो नीचे से नीचे। स्तोकम पदम, स्तोकम माने तुच्छ नीच, पदम माने पद को, उपगता माने प्राप्त हुई। अथवा, अथवा माने इसी प्रकार से, इसी गंगा की तरह जो विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से रहित लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, ऐसे लोगों का जो विनिपात माने जो पतन है वो शतमुखा भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है।
जो ज्ञान से रहित लोग होते हैं उनका पतन भी सैकड़ों प्रकार से होता है। और ये जो गंगा है, जिस तरह से उसका पतन हुआ कि पहले तो वो स्वर्ग में रह रही थी, स्वर्ग से वो भगवान शंकर जी की जटाओं में आई, शंकर जी की जटाओं से हिमालय पर्वत पर पहुंची, हिमालय पर्वत से वो पृथ्वी पर उतरी, पृथ्वी पर उतरने के बाद वो समुद्र में जाकर के मिल गई। महाराजा भरतहरि जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार, इसी गंगा की तरह जो विवेक से पतित लोग होते हैं, विवेक से रहित लोग होते हैं, उनका पतन भी सैकड़ों प्रकारों से होता है।